जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू द प्रागर इंस्टीट्यूट। आज शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप जानते हैं हमारी मेंसुरेशन क्लास चल रही है और इससे पहले ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल सब क्वेश्चन हो चुके हैं। आज रेक्टेंगल की शुरुआत है, तो रेक्टेंगल के क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी इसकी हो चुकी है, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हैं यूट्यूब पे जाके आप इसकी पूरी थ्योरी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई x, चौड़ाई y के 4 गुने से 4 अधिक है। द्विघात के रूप में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आपको समीकरण बनाना है x के रूप में। किसके रूप में? x के रूप में। ये तो ओरल क्वेश्चन है। जब भी द्विघात के रूप में समीकरण बनता है जब बनेगा, देखो भागफल तो रहेगा ही नहीं, भागफल का साइन रहेगा नहीं, दो तो भागफल रहेंगे नहीं, ये आपका इस तरह से भी कट जाएगा, ठीक है। आंसर इसी को टिक करेंगे, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करना कैसे वो देख लीजिए, ठीक है। चले, एक आयत है, उसने कहा आयत की लंबाई x है, चौड़ाई y है। लंबाई x है, चौड़ाई y है, और लंबाई x चौड़ाई के y गुने से कितना 4 है, देखे। यानी x जो है इसके y चौड़ाई का 4 गुना कितना होगा? 4y गुने से 4 अधिक है। कितना है? 4 अधिक। ये आपका x का मान हो गया। क्या हो गया? यानी x का मान हो गया। यानी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, बस। और हमें द्विघात के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया क्या, इन दोनों गुणनफल होगा, यानी क्षेत्रफल क्या होगा? x इंटू वाई। अब यहाँ पे हमें y को गायब करना है। किसको? y को गायब रखना है, ठीक है। तो यहाँ से y का मान x के पदों में निकालो, तो इस तरफ आएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा और बराबर 4y, और y इधर लाएंगे तो 4 नीचे आ जाएगा, तो y बराबर x माइनस 4/4, x माइनस 4/4, यानी y का मान ये हो गया। तो x था और y का मान रख दो, ठीक है। और ये कितना है? क्षेत्रफल कितना है? 225। ये कितना है? 225। अब इसका मान कितना है? x माइनस 4/4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बस आंसर हो जाएगा। तो 4, देखो ये 4 गुणा का 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, 1 900, और बराबर x स्क्वायर माइनस 4x। तो आपका कितना हो जाएगा? उस तरफ ले जाओ, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 900, ये आपका आंसर हो जाएगा बराबर 0। यानी द्विघात के रूप में जब समीकरण बनेगा तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आपको ओरल आंसर था, सॉल्व नहीं करना था, भाग जहाँ लगे हैं काट देते, बस आंसर हो जाता। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 900 आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप कितना 65 है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर। आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप क्या होता है, ठीक है। आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। पहले याद बना लेते हैं। एक आयताकार भूखंड है, इसका एक विकर्ण दे रखा है, कितना है? 65 है, और एक भुजा कितनी है? 63। एक भुजा कितनी है? 63। एक भुजा 63 है, तो इसका परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई का योग, यानी जो भी आंसर होगा आपका, जो भी आंसर होगा उसमें 2 का गुणा जरूर होगा, 2 का गुणा जरूर होगा। तो देखो इसमें 2 का गुणा है, इसमें 2 गुणा, इसमें 2 गुणा, ये वाला आंसर अपने आप कट जाएगा, पहले ही आप काट सकते हैं, ठीक है। अगर एक और ऑप्शन कट जाता तो हमारा काम और आसान हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करना है, अभी तो सीखना है। आप सीखने के स्टेज पे, ये आपका लाइव क्लास में जब आएंगे तो इस तरह से आपको काटना सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको सीखना है। चलो, अब यहाँ पे हमें विकर्ण दिया है, इस पाइथागोरस लग जाए, 90 डिग्री होता है आयत का, तो पाइथागोरस से आपको 65, 63 और 16 का ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। 65, 63 या 16 नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको x मान लीजिए, ठीक है। इसको x का मान 16 आएगा, नहीं पता है तो आप इसको x मान लेंगे। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना? कर्ण का स्क्वायर में से 65 स्क्वायर में से 63 स्क्वायर घटेगा, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखो एक बार जोड़े, a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो 63, 65 माइनस 63, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 128, और ये कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। एक्स स्क्वायर का मान इतना है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर कितना? 64 इंटू 2 कर सकते हो, 2 इंटू 2, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? एक्स बराबर ये 8 हो जाएगा इसका वर्गमूल, और इसका वर्गमूल 2 यानी 16। ये आपका 16 है। यानी आपका ये अगर डायरेक्ट याद किए होंगे 16 याद कर लीजिए, यहाँ साइड में लिख देते हैं 16 63 65, ये आपका समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये ट्रिपलेट याद करते, जो आते जाएं क्वेश्चन में आपको उसको याद करते चलिए, बहुत बार रिपीट होते हैं तो याद धीरे धीरे हो जाएंगे, ठीक है। जितने बार ट्रिपलेट आएंगे उतनी बार आपको
याद करना है, ठीक है। तो 16, 63, 65 आपका ट्रिपलेट हो जाएगा, तो आपके x का मान आ गया, यानी आपका ये आ गया कितना 16, ठीक है। हमें परिमाप निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, परिमाप 2 इंटू लंबाई, लंबाई 63 थी और कितना है 16 आ गया, चौड़ाई कितनी आ गई 16। अब इसको जोड़ लीजिए, गुणा कर दीजिए। चलो 6 3 9 6 6 3 9 6 1 7 और 2 गुणा करा दिए, 18 2 से 15, 158 मीटर, 158 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 158 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका 158 मीटर आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो तीसरा क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये भी उसी तरह से क्वेश्चन आ गया। उसने कहा एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत बना लीजिए तुरंत, लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई का मान दे रखा है, चौड़ाई का मान दे रखा है, यानी डब्ल्यू हो गया, तो लंबाई कितनी हुई 5 अधिक हो जाएगी, डब्ल्यू प्लस 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 5 अधिक है। तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एल इंटू बी। तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ये बी हो गया और ये एल हो गया। इनके मान रख दो, ये कितना है टोटल 215 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो यानी आपका मान हो गया डब्ल्यू प्लस 5 और ये बराबर 215। चलो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 5W माइनस 215 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण बन गया, यानी ये आपका डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा डी नंबर आपका, इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। चलिए आपकी जो भी इंक्वायरी होगी आप कॉल करके या अपना कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार दे दिया करिए, तो हम उस पर आपका अमल करेंगे पूरा सॉल्यूशन करने का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी का आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। पार्क का परिमाप कितना 21,000 है। पार्क की लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या है, ये तो सीधा सीधा है, कुछ नहीं करना है। देखो अंतर कितना है, पार्क लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना 4, यानी जो भी संख्या होगी 4 का मल्टीपल होगी। तो 4 का मल्टीपल देखो ये तो हो ही नहीं, लास्ट के 2 ये भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन कट गए, ये 2 ऑप्शन बचे हैं, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आंसर। अब नहीं 2, अगर ये कभी कभी हो सकता है एक ही ऑप्शन मैच करे, तो आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम पूरा सॉल्व कर देते हैं क्योंकि अभी आप सीखने के स्टेज पे हैं, ठीक है। इस तरह का सॉल्यूशन हम किसमें लाइव क्लास में देते हैं, ठीक है। तो आपको उसको वहाँ भी अगर डेली आपका लाइव अल्टरनेट चला करेगी, एक दिन छोड़ के एक, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं। आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। तो लंबाई देखो यहाँ पे और परिमाप दे रखा है, ठीक है। यानी आपकी लंबाई 7x हो गई और ये 3x हो गई, ठीक है। यानी आपको जब रेशियो दिया हो तो मानते कैसे हैं, इसमें वेरिएबल एक लगा लेते हैं 7x और 3x, कोई वेरिएबल लगा लेंगे तो आपका रेशियो से भुजाएं पता चले, लंबाई हो गई 7x, चौड़ाई हो गई 3x। अब हमें परिमाप क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी सभी बाउंड्री का योग, सभी बाउंड्री का योग। अगर ये 7x है तो ये भी 7x हो जाएगा, ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब परिमाप की बात करना है तो परिमाप डायरेक्ट दिया है कितना, परिमाप दिया है 21,000, परिमाप कितना दिया 21,000। लेकिन आपको जब परिमाप निकालना है तो सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो। देखो 7 7 14 और 14 6 20, यानी 20x आपका परिमाप हो गया। कितना हो गया 20x आपका परिमाप हो गया। तो आपका 21,000 है परिमाप, ठीक है। आपका कितना 21,000 मीटर है, ठीक है। आपका 21,000 मीटर है आपका परिमाप, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना 2100/2, ये आपका x का मान। ले हमें चौड़ाई का अंतर चाहिए, क्या चाहिए अंतर। चलिए अंतर यानी अंतर कितना है, लंबाई चौड़ाई का अंतर, यही तो है लंबाई चौड़ाई। अंतर कितना है आपका, अंतर के 7 में से 4 गए, 3x गए, यानी 4x का अंतर है। कितना है 4x, यानी लंबाई यानी 7x माइनस 3x का अंतर कितना है, यानी 4x। 4x है तो x का मान रख दो 4 इंटू, ठीक है, 2100/2। कैलकुलेशन लास्ट में क्या करो ताकि आपको जो कटना वो कट जाएगा, ठीक है। देखो ये आसानी से कट गया, तो 2 दूना 4, तो 21 दूना 4200, कितना आ गया 4200 आपका अंतर आया। कितना आया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4200 आपका 4200 मीटर आपका अंतर आया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर लगाइए जल्दी से। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है, भुजाओं का अनुपात इतना, आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। जो भी परिमाप होगा देखो
परिमाप में 2 का मल्टीपल तो रहना ही रहना है, सब 2 का मल्टीपल है तो कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। तो अब क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल हमको दिया है, अगर भुजाओं का अनुपात 13 है तो ये 13x मान लेंगे, कितना आ जाएगा 5x। जब भी क्षेत्रफल में देखो 13 बना 65, 13 पना 65, 65x², ठीक है। 65 की वैल्यू इतनी नहीं होगी, 260 नहीं होगी, 65 1 का स्क्वायर की वैल्यू हमारी उतना आंसर होगा। तो कभी कभी जब क्षेत्रफल की बात होगी तो आप उसमें x लगा लिया करिए ताकि आपकी गलती ना हो, ठीक है। तो आपका 13 एरिया क्या है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है 260, उसकी भुजाएं कितनी, एक 13x है और एक 5x है। तो हमें क्षेत्रफल क्या बनेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है। और कितना दिया 260 मीटर, 260 मीटर यानी 13x और इंटू 5x बराबर कितना 260 मीटर, ठीक है। 13 दूनी 26, 20 होगा, 5 होगा, x² बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया 2, x का मान 2 आ गया। अब हमें परिमाप निकालना है, देखो परिमाप डायरेक्ट, अब लेंथ ऑफ बाउंड्री अब डायरेक्ट करना सीखो, ठीक है, डायरेक्ट करना सीखो। तो देखो इन दोनों को जोड़ना है, 13 5 18, 18 दूनी 36x, यानी परिमाप होगा इन दोनों को जोड़ के 2l + b यानी 13x और प्लस 5x, 13 5 18, 18 दूनी 36x, x का मान रख दो, ठीक है। तो कितना 36 × 2 कितना आएगा 72 मीटर। आपका आंसर कितना आ जाएगा 72 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा, कितना होगा 72 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, देखो आयत, सब आयत के क्वेश्चन है तो आपको आयत पे ही फोकस करना है, ठीक है। बस फॉर्मूले याद होना चाहिए और फॉर्मूले के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का क्रमशः कितनी, लंबाई कितनी है 10.5 मीटर, चौड़ाई कितनी 8.5 मीटर, तो 15.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे भूखंड को घास लगाने की, देखो यहाँ पे कहाँ घास लगानी है देखना है, यूनिट से पकड़ना है, प्रति वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, क्षेत्रफल में, यानी क्षेत्रफल पे आपको घास लगानी है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पकड़ना है कि हमें काम कहाँ करना है, प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर दे रहा है, यानी 1 वर्ग मीटर पर कितना रुपए खर्च हो रहा है, यानी 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है उस पर खर्च कितना है 15.25 रुपया आपका खर्च हो रहा है, ठीक है। और हमें पूछा है कि भूखंड के, यानी आपका भूखंड है कितना, यानी आपका भूखंड है कितना 10.5 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है, तो इसमें कितनी घास लगेगी, इस पे घास कितना लगेगी, तो घास में लागत कितनी, खर्चा कितना आएगा, ठीक है। तो पहले देखो कितनी घास लगी, कितने एरिया पे घास लगी, और 1 मीटर स्क्वायर पर इतना खर्च है, तो कितना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है उस पर कितना घास लगानी है, वो तब आंसर रुपए में आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो यहाँ देखते हैं, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया क्या बनेगा इसका, एरिया कितना 10.5 और इंटू 8, अब 8 का गुणा करा दो, ठीक है। अब देखो गुणा कराना तो डायरेक्ट इसका कर दो, 10 × 8 = 80 और 8 × 5 = 40, यानी 40 है तो पॉइंट लगेगा, 40 है तो पॉइंट लगेगा, 4 बचेगा तो कितना आएगा 84, ठीक है। इनको जोड़ना है तो डायरेक्ट आप गुणा इस तरह से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमें दशमलव में अगर डायरेक्ट छोटा सा कर सकते हो, नहीं आता तो हमें 10 × 8 = 80 कर लो, और ये 0.5 का कितना 4 बचेगा, 0.5 का 4, और दोनों को जोड़ लो कितना आएगा 84, आपका गुणा हो जाएगा, यानी टोटल क्षेत्रफल कितना आएगा 84 वर्ग मीटर, 84 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल है। अब हमें देखो 1 वर्ग मीटर पर एक क्षेत्रफल है तो इस पे घास लगानी, इतने क्षेत्रफल पर घास लगानी है, और खर्चा किस हिसाब से निर्धारित हो रहा, 1 वर्ग मीटर पर खर्चा कितना है 15.25 रुपया है, ठीक है। तो 1 वर्ग मीटर पर खर्च कितना है 15.25 रुपया, और हमें कितने स्क्वायर पर खर्च करना है, इतने पर करना है, तो 84 मीटर स्क्वायर पर खर्च करना है, 84 मीटर स्क्वायर पर खर्च करना है, तो 15.25 × 84 इतना रुपए खर्च होगा, इतना रुपए पे खर्च होगा, ठीक है। अब हमें इसको कैलकुलेशन करनी है, तो या तो गुणा करा लो सीधा या फिर ऐसे कर लो। देखो एक बार देखो 80 का 8 का गुणा करा लो, यहाँ पे 80 फिगर है तो ठीक है, 8 का गुणा करा लो, यहाँ एक बार 4 का गुणा करा लो, बस इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ साइड में देखो सीख लो इधर से 15.25 इंटू हम 80 + 4 कर सकते हैं, 80 84 का 80 + 4, 8 का और 4 गुणा कराना आसान रहता है तो कर लीजिए इसको। तो 8 का गुणा करा लो जल्दी से 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 × 5 = 40, 2 42, 4 8 × 8 4 12 इतना आएगा, और 1 0 और, ठीक है, 1 0 और
अब 2 अंक बाद दशमलव लगा तो कितना आएगा टोटल 1220 आया। कितना आया 1220। एक बार 4 गुणा करा दो तो 4 पंचे, देखो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 तो 10, ठीक है। और 4 पंचे 20, 1 21 और 4 एकम 4 2 6, कितना आया 4 2 6। अब 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो तो आप ये 2 अंक बाद यहाँ दशमलव यानी एक 1220 है और इसको 61 को जोड़ दो, कितना है 1281। तो आपका इसका गुणनफल कितना है 1281, आपका आंसर है। तो कितना आया 1281, 1281 आपका खर्च रुपया आया। कितना आया 1281 आपका खर्च आया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, बस ऐसे सावधानी से आंसर देना, ठीक है। या तो फिर गुणा करा लिया करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो 7वें का आंसर दीजिए जल्दी से, ये भी उसी तरह से। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, दरी बाड़ लगानी, आयताकार भूखंड का विकर्ण दिया है और इसका क्षेत्रफल दिया है, इतने मीटर की दर से भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत। जब बाड़ लगाने की लागत है, देखो यहाँ पे यूनिट से पकड़ना है, प्रति मीटर यानी 1 मीटर पर, 1 मीटर पर खर्च कितना है 37.5 रुपया है, यानी 75 का आधा, ठीक है। 75 का आधा कितना होता है 37.5, हाँ 37, ठीक है, इतना आ गया। अब इस तरह से हम आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या इतना हमारा लागत खर्च निकालना, क्या निकालना है खर्च निकालना। अब हमको क्वेश्चन का फिगर बना लीजिए पहले। तो हमें 1 मीटर पर खर्च यानी यूनिट पकड़ना है, यूनिट क्या मीटर, यानी आपको परिमाप की बात कर रहा है, किस पे खर्च करना है परिमाप पर, तो यानी परिमाप पे हमें निकालना पड़ेगा ठीक है। एक आयताकार भूखंड है, इसका विकर्ण दिया है कितना 37, विकर्ण दिया है आपका 37 मीटर, ठीक है 37 मीटर और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है 400 वर्ग 20 वर्ग मीटर है, 420 वर्ग मीटर है 400 वर्ग 20 वर्ग मीटर है। और भूखंड के चारों ओर बाड़ लगानी है, क्या लगानी है चारों ओर बाड़ लगानी है। तो हमें परिमाप की बात करें तो इसकी लंबाई L मान लो, इसकी चौड़ाई B मान लो। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस 37 का स्क्वायर होता है 1369, कितना होता है 1369, याद कर लीजिए 37 का स्क्वायर याद करते रहिए 1369, ठीक है। तो L स्क्वायर और B स्क्वायर का मान आ गया, हमें परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो खर्च किस पे लगाना है, बाढ़ भूखंड के चारों ओर, ये भूखंड है तो चारों ओर बाढ़ लगानी है, यहाँ बाढ़ लगानी है, यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, तो परिमाप पे बाढ़ लगेगी। तो परिमाप की आपको लंबाई याद करनी पड़ेगी, परिमाप यानी बाढ़ आपको जहाँ लगानी है यानी भूखंड के चारों ओर बाढ़ लगानी है, तो यानी परिमाप पे बाढ़ लगेगी लेंथ ऑफ बाउंड्री पे। तो बाउंड्री कितनी की लंबाई है वो हमको पता कर लेंगे और 1 मीटर पर खर्च कितना है इतने, इतने का मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है 2L प्लस बी, यानी 2L प्लस बी, ठीक है 2L प्लस बी क्या होगा 2L प्लस बी। हमें L प्लस बी का मान निकालना है, 2L प्लस बी का मान। अभी तो हमें देखो ये दोनों नहीं अननोन है, या तो सेटिस्फाई करा लो, इतना बड़ा फिगर है कैसे सेटिस्फाई होगा, ठीक है करा सकते हो लेकिन समय लग सकता है, ठीक है। लेकिन हमें सॉल्व करते रहना है, अब सॉल्व भी तो करना है, ठीक है। अब हमें L इंटू बी, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल कितना 420 वर्ग मीटर, L इंटू बी यानी क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ये दोनों फिगर बन गए। हमें परिमाप L प्लस बी का मान निकालना है, ठीक है। तो L प्लस बी का मान कैसे निकलेगा, L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, ये होता है फॉर्मूला। तो इसका मान है 1369 और ये कितना 2 इंटू 420 कितना हो जाएगा 840, 840, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, तो L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो L प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, जोड़ो 9 हो जाएगा, 8 6, चलो 9 हो जाएगा, ठीक है, और 6 4 10 हो जाएगा, और 8 3 11, 1 12 और 1 1 2, यानी 2209। एक इसका वर्गमूल होता है L प्लस बी का मान इस 47 का, ठीक है 47 का, यानी आपका L प्लस बी का मान निकाल लो, यानी सीधा स्क्वायर 47 का स्क्वायर कितना होता है 2209। ये याद करते चलो, जो क्वेश्चन में आता रहे वो थोड़ा थोड़ा याद, देखो याद वैसे नहीं होगा, जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट होगा वो याद होता जाएगा, ठीक है। और वैसे 20 30 तक स्क्वायर याद करना ही करना है, ठीक है।
और 20 तक या 15 तक क्यू याद कर लीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक, चलो ये हो गया। दूसरा स्क्वायर करने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है, चलो ये आपका माना। हमें चाहिए 2l प्लस बी, तो 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। परिमाप कितना 2l प्लस बी, तो हमें इस परिमाप आ गया 2 इंटू कितना आएगा 47। ठीक है, इतना आ गया। लेकिन हमें देखो खर्च निकालना है, तो 1 मीटर पर खर्च कितना है, इतना मीटर स्क्वायर आ गया, इतना मीटर आ गया परिमाप। और हमें 1 मीटर पर खर्च कितना है, 1 मीटर पर खर्च कितना है 37.5। ठीक है, 37.5 रुपया। और हमें निकालना कितने पर, 2 इंटू 47 पर खर्च निकालना है, तो कितना, इतने मीटर पर खर्च निकालना है। तो गुणा करा दो, तो 2 इंटू 47 और 37.5 को क्या लिख सकते हो, 37.5 को 75/2 लिख सकते हो, कैलकुलेशन आसान बनाने की। ठीक है, 75/2 का मतलब होता है 37.5। ठीक है, आपको पता होगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो चलो इसको गुणा काट दो, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा, यानी 75। चलो इधर लेते, 75 और इस 47 का गुणा हो जाए। अभी तो ऐसे गुणा कराना आसान है, तो 40 का गुणा करा दो। तो 40 का गुणा कराएंगे तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, यानी 300 आएगा। ठीक है, ये 40 का गुणा कराएंगे तो ये 3000 आ गया। ठीक है, और हमें यानी आपका आंसर लगभग 3000 के ऊपर होगा, तो 3000 सभी तो हैं। चलो 7 का गुणा और करा दीजिए, 7 पना 35 और 7 21 3 24, 7 का 7 पना 35, 3 7 7 49, 49 3 52। ठीक है, आप जोड़ लीजिए, 5 2 35 25, यानी आपका आंसर आएगा 35 25। इस तरह से आपका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 40 + 7 लिख सकते हैं। तो पहले 40 गुणा करा दिए, इतना आया, फिर हमें 5 7 गुणा करा दिए, इतना आया, और सबको जोड़ देना है, तो आपको फिगर डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। 47 का टेबल किसी को याद नहीं है तो ब्रेक कर करके तोड़ लिया करो या फैक्टर करके तोड़ लिया करो। ठीक है, तो उस तरह से आपका आंसर आएगा 35,525 रुपये। आंसर कितना है 3525 रुपये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, एक क्वेश्चन बढ़िया है, तो आपको सावधानी से इसको क्वेश्चन देखने में, बड़ी लैंग्वेज बड़ी है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या परिमाप निकाले, मूल आयत का परिमाप, यानी जो भी आयत का परिमाप होगा 2 का मल्टीपल होगा। परिमाप में क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई 2l प्लस बी। दशमलव में नहीं है, इसका मतलब है हमारे परिमाप सीधा सीधा 2 का मल्टीपल हो। सब 2 का मल्टीपल है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो करते हैं। तो एक आयत है, इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है, तो क्षेत्रफल कितना बनेगा, एरिया कितना बनेगा, l और p। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आयत की लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि, चौड़ाई में 2 मीटर की कमी। तो लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि कर दें। लंबाई में कितने की, 4 मीटर की, अरे लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी कर दें। चौड़ाई में कितना, 2 मीटर की कमी कर दें। तो क्षेत्रफल कितना होगा, ए बन जाएगा क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पहले क्षेत्रफल से कितना 2 मीटर की स्क्वायर की कम वृद्धि हो जाती है, 2 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। ये आपका फिगर बन गया। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एल बी प्लस है, इसका गुणा कर, एल बी हो गया माइनस 2l हो गया, और इसमें प्लस 4b हो जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएगा। तो एल बी प्लस 2, ये एल बी से एल बी कैंसिल हो जाएगा, तो 4b माइनस 2l बराबर 10। ये आपका फिगर होगा। चलो इसको कैलकुलेट कर लो, 2 का भाग दे दो, 2b माइनस l बराबर 5। ये आपका एक समीकरण बन गया, ये आपका एक समीकरण हो गया। यानी आप इसका पूरों को हम एक समीकरण बना लेंगे, 2b माइनस l बराबर 5, 2b माइनस l बराबर 5 एक समीकरण हो गया पहली कंडीशन से। अब दूसरी कंडीशन देख लो, दूसरी कंडीशन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन, इसके क्षेत्रफल कितना बनेगा, इसके लंबाई में 3 मीटर की कमी की जाए, यानी लंबाई l माइनस 3 कर दो। चलो चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि, यानी b प्लस 5 कर दो। क्षेत्रफल क्या बनेगा, दोनों गुणनफल, ये एरिया होगा।
और मूल क्षेत्रफल से कितना अधिक हो जाता है, 23 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले क्षेत्रफल 23 मीटर LB था, इसमें 23 मीटर जोड़ दो, ये वृद्धि हो गई तो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो इसको गुणा कराओ, LB हो जाएगा, ठीक है, और -5L प्लस के 5L और -3B और -15 बराबर कितना, LB प्लस 23। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। LB से LB कैंसिल, 5L - 3B बराबर कितना, 5 3 8 और 3 38, कितना होगा, 38 होगा। अब यहाँ पे हमको L का मान निकालना है। L बराबर कितना, देखो L बराबर कितना हो जाएगा, 2B - 5 बराबर L। तो L की जगह 2B - 5 रख दो, तो 5 2B - 5 रख दें -3B। अब यहाँ से B का मान आ जाएगा 30, या तो सेटिस्फाई करा लेते या सीधा सॉल्व कर लेते, तो उस तरह से भी आंसर आ जाता, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 दूना 10B -25 और माइनस के 3B बराबर 38। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 में से 3 गए 7B और 25 उस तरफ जुड़ जाएगा, तो 8 5 13, 3 2 5x, तो B बराबर आपका 9। B का मान आ गया 9 और B का मान उठा के यहाँ रख देंगे। B का मान उठा के रख देंगे, 9 दूनी 18, 18 9 दूनी 18, 18 में 5 गए 18, 5 और L, ठीक है, यानी 13 बराबर L का मान 13 और B का मान 9। हमें क्या निकालना, परिमाप, बस मान रख दो, तो 2 × 13 और प्लस 9, तो 13 9 22 और 22 × 2 कितना आएगा, 44 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके आपको आंसर देना, 44 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको दोनों कंडीशन से आपको फिगर बनाना है। आप चाहे तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, बार बार आपको रखना पड़ेगा, उतना समय लगाएंगे। अगर दिमाग तुरंत कैलकुलेट हो रहा है तो तुरंत रख लीजिए, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए, आप सॉल्व करिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कितना है, 44 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक क्वेश्चन देखिए। ये भी आयत का है, पूरा आयत चल रहा है तो आयत के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से कितना 60% अधिक है, ठीक है, 60% अधिक है। तो आपको क्या करना है, इसकी आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर कितना है, 30 मीटर का, 30 सेंटीमीटर का अंतर है, ठीक है। इस प्रकार आयत का परिमाप कितना होगा, परिमाप 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल सब है, ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर दे रहा है। चलो पहले रेशियो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो उसने कहा है आयत की लंबाई चौड़ाई से तुलना किससे हो रही, जिससे तुलना हो उसको पहले मानेंगे, ठीक है। मानने हो किसी को मान सकते हैं, लेकिन आपकी जिसकी तुलना हो उसको पहले मानेंगे तो फिगर सीधा बनता है, आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई जिसके साथ से लगाओ उससे तुलना, चौड़ाई को अगर 100 मान लेंगे तो 60% अधिक, लंबाई कितनी हो जाएगी 160। इनका रेशियो बना लीजिए, या फिर 60% का फिगर ब्रेक कर लेते हैं, उससे भी आंसर आएगा। तो 20 5 100, 20 8 160, ठीक है। 5 और 8 का फिगर, यानी आपकी लंबाई कितनी अगर मान लें, चौड़ाई अगर 5x है तो लंबाई कितनी हो गई 8x, 5x और 8x, ठीक है। अब इनका अंतर कितना 30 मीटर का है, 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। और परिमाप देखो 8 5, देखो यहाँ पे अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, परिमाप जब भी बनेगा, परिमाप क्या होगा, 2 × लंबाई धन चौड़ाई, यही तो बनता है। तो 2 × 8 5 8x और 5x, तो कितना आ गया 2 × 13x, यानी जो भी रहेगा 13 का मल्टीपल होगा, और 13 का मल्टीपल एक ही आंसर है 260 सेंटीमीटर। आपको x की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, तो आपका सीधा आंसर होगा 260 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब x की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी, 2 × 13 × x का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो x का मान कहाँ से आएगा, लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर कितना 30 सेंटीमीटर, इन दोनों का अंतर कितना है 3x, और रियल में अंतर कितना है 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। यहाँ पे हम डायरेक्ट मान रख देंगे, हमारा कितना आएगा, तो 2 × 13 × 10, तो 13 दूनी 26, 260 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ गया 260 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना है 260 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका ध्यान दीजिए, एक आयत की 2 असमान भुजाएं,
का अनुपात 3 और 4 है, इसका परिमाप 42 है, तो इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो जब 3-4 का रेशियो हो, ठीक है, भुजाओं में 3-4 का रेशियो, तो विकर्ण में कितना 5 का रेशियो होगा, 3-4-5। जो भी आंसर बनेगा 5 का मल्टीपल, सबका 5 का मल्टीपल दिया है ऑप्शन में, तो कोई बात नहीं, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका आयत दिया है, दो असमान भुजाएं, अगर ये 3x है तो ये कितनी होगी, 4x होगी, यानी पाइथागोरस, ये 3x है लंबाई चौड़ाई, और ये कितना 4x, तो विकर्ण कितना आएगा 5x, पाइथागोरस से कितना आएगा 5x, ठीक है। पाइथागोरस लगाएंगे तो इसमें कितना आएगा विकर्ण 5x, 5x का मान निकालना है। और परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है आपका 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है 2l + b, यही होता है। और ये आपको दे रखा है कितना 42 सेंटीमीटर, तो आपको 2l + b, 4 3 7, 4x + 3x बराबर 42 सेंटीमीटर, 4 3 7 दूनी 14x, 14x बराबर 42, तो x बराबर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। x का मान 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे विकर्ण हमारा 5x है, तो 5x यानी विकर्ण कितना होगा 5x, तो हमें विकर्ण बराबर 5x, x का मान रख दीजिए 5 × 3 यानी 15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा 15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा विकर्ण। ये आपका इस तरह से डायगोनल आपका आ गया कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखो एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई कितनी इधर की 12 मीटर चौड़ाई, ठीक है। 16 मीटर लंबाई है और 12 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। अब इसने 12 मीटर चौड़ाई के एक तरफ वाले भाग को खुला छोड़ देने पर शीर्ष तीन और कटीले तार की लंबाई लगाई जाए 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर। ये यूनिट कितना 1 सेंटीमीटर पर खर्च हो रहा है, 1 सेंटीमीटर पर खर्च कितना है यूनिट से पकड़ना है, तो 25 पैसे है, यानी 1/4 रुपया, कितना 1/4 रुपया है, ठीक है। हमें टोटल आपको निकालना है, लागत की गणना है हमें, यानी आपको परिमाप की बात कर रहे हैं, परिमाप पे कटीले तार लगाना है, ठीक है। एक आयताकार भूखंड है इस तरह से, और इस पे देखो एक 16 मीटर लंबाई है और चौड़ाई कितनी 12 मीटर, तो ये भी 16 मीटर होगा, ये भी 12 मीटर। आयत में क्या होता है, आमने सामने की बजाय बराबर होती हैं तथा समांतर होती हैं, ठीक है। और एंगल कितने 90 डिग्री के होते हैं। अब ये 16 मीटर, ये 12 मीटर, उसने कहा 12 मीटर के चौड़ाई के एक तरफ वाले भाग को खुला छोड़ दें, यानी एक भाग हम खुला छोड़ देंगे, एक भाग हमको खुला छोड़ देना, और इस पर कटीले तार लगाना है। अब ये परिमाप कितना बनेगा, एक भाग छोड़ देना, लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी बनेगी 16 16 32 और 12, ठीक है। 32 और 12 पे आपको 32 + 12 पे हमको क्या लगाना है बाड़ लगाना है, यानी हमको कितने बाड़ की लंबाई कितनी होगी यही पूछा है, लागत पूछा खर्च कितना आएगा, तो बाड़ की लगाई जानी है कटीले तार की, तार की लंबाई कितनी होगी, तार की लंबाई, तार कहाँ का लगना 16 मीटर पे, 16 मीटर पे और 12 मीटर पे, तार की लंबाई कितनी 16 मीटर और 16 मीटर और 12 मीटर, ठीक है। तो 32 12 कितना हो गया, ये 32 हो गया और ये 12 44 हो जाएगा। टोटल पे कितने 44 मीटर पे, 44 मीटर पे बाड़ लगनी है, 44 मीटर पे बाड़, तार की लंबाई 44 मीटर तार लगना है, तो 1 सेंटीमीटर पर खर्च कितना है इतना है, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर बना लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर, 100 को गुणा करा दिया 4400 सेंटीमीटर। अब हमें बस निकालना है खर्चा, तो 1 सेंटीमीटर पर खर्च कितना है 1/4 रुपया, कितना है 1/4 रुपया, और हमें निकालना 4400 सेंटीमीटर पर खर्च कितना है, तो कितना आएगा 4400 1/4, यानी आपका आएगा 1100 रुपया, कितना आएगा 1100 रुपया। तो इस पर खर्च कितना आया 1100 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1100 रुपये आपका आंसर आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसका देखिए ध्यान से एक आयत की लंबाई और परिमाप का रेशियो दिया है, ठीक है। आयत की लंबाई और परिमाप का रेशियो दिया है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो निकालना है, तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो निकालना है, तो इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो हमें जब रेशियो दिया हो तो हम इसको क्या मान लेंगे, तो ये देखो लंबाई 3 है, चौड़ाई कितनी, परिमाप कितना है 20x, 20 है, तो परिमाप क्या होता है देखो 2l + b बराबर कितना देखा रहा है 20, और लंबाई दे रखा है 3, और हमको चौड़ाई अगर पता चल जाए, यही तो पूछा है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा है, तो लंबाई तो 3 है, तो 3 तो सब जगह लिखा होगा, ठीक है। चौड़ाई का मान पता चल जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा। चौड़ाई या तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से जैसे मान लो पहला ऑप्शन उठाया
ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, तो टोटल 7 3 10, 10 का दुगना 20, 10 का दुगना 20, यानी परिमाप कितना हो जाएगा 20। तो इसमें सेटिस्फाई हो रहा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये यहाँ से लंबाई कितना है, यहाँ से चौड़ाई का मान निकाल लो, ये 10 हो जाएगा, तो एल का मान 3 प्लस बी बराबर 10, तो बी बराबर कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, बी का मान 7 आया, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, एल और बी का रेशियो 3 और 7, एल और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 7। तो लेकिन पेपर में आपको ऑप्शन से ही कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इसका देखिए, 15 मीटर लंबे 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 सेंटीमीटर कालीन बिछाने की लागत ज्ञात करना है। यानी आपका एक कमरा है जो जिसपे आप देख रहे हैं, जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ देखिए कमरा है, उस पर क्या बिछाना है, कालीन बिछाना। तो कालीन कैसे होगी, कालीन जब बिछाई जाएगी तो तार की तरह तो होगी नहीं, उसमें एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, और एक बहुत सारी लंबी मीटर चौड़ी होगी, तो इस तरह से कालीन होगी। यानी उसकी चौड़ाई दे रखी है कितनी, कितना है 75 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है 75 सेंटीमीटर, लंबाई हमको नहीं पता, तो लंबाई निकाल लेंगे। अब इस तरह से बिछाएंगे, फोल्ड करेंगे, फिर बिछाएंगे, तो कालीन की लंबाई और फर्श का क्षेत्रफल बराबर होगा, कालीन का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों को हमको बराबर कर देना, बस यूनिट का ध्यान रखना है। क्या करना है, यूनिट का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो 15 मीटर लंबे, यानी एक कमरा है, एक कमरा है, तो 15 मीटर लंबा है और 11 मीटर चौड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 15 इंटू 11, एरिया क्या बनेगा इसका। और इसी में एक कालीन बिछानी, तो कालीन इस तरह से है, इसके 75 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई है, लंबाई हमको नहीं पता। ठीक है, लंबाई हमको नहीं पता, तो एक पट्टी इधर बिछाएंगे फिर ऐसे बिछाएंगे तो पूरा कालीन बिछ जाएगा। तो इस जितना इस कालीन का क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर, यानी आपका कमरे का क्षेत्रफल बराबर, कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कालीन का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल के लंबाई इंटू चौड़ाई मीटर में है। चलो अब इसमें मान लिए, ठीक है, हमको अब यहाँ यूनिट देखो क्या दे रहा है, 13 रुपया प्रति मीटर, यानी हमको लंबाई भी मीटर में ही निकालनी है। ठीक है, लंबाई भी मीटर में ही निकालनी। तो इसकी लंबाई कितनी मान लिया, एल मीटर हो गया लंबाई, और चौड़ाई कितना 75 सेंटीमीटर है, इसको 100 का भाग देंगे, ये भी मीटर में हो गया। तो अब इसका निकाल लीजिए कैलकुलेशन, कैलकुलेट कर लीजिए इसको आंसर। ठीक है, 15 पना 75, 5 से 20, तो 220 मीटर आपकी लंबाई आ गई, यानी कालीन की लंबाई कितनी है 220 मीटर। अब हमें कालीन का मूल्य कितना, खर्च कितना है, कालीन का मूल्य कितना 13 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर पर कितना 13 रुपये खर्च आ रहा है, 1 मीटर पर कितना 13 रुपये खर्च आ रहा है। तो 1 मीटर पर खर्च कितना है 13 रुपया, और कालीन की लंबाई कितनी है 220 मीटर, तो 220 मीटर पर खर्च कितना होगा, बस कैलकुलेट कर लीजिए, यानी 13 इंटू 230। चलो इसको कैलकुलेट कर लिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 दूनी 28, बस ये आंसर हो जाएगा, इतना रुपये खर्चा आया। ठीक है, इतना रुपये खर्चा आएगा। और वैसे आपको जब क्वेश्चन सीधा लगाना हो 13 का मल्टीपल चेक कर लेते, वही आंसर हो जाता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं। ठीक है, 13 दूनी 26, ये 13 से कटेगा नहीं, 13 दूनी ये भी नहीं कटेगा, 13 दूनी 26, 3 ये भी नहीं कटेगा 13 से, एक ही ऑप्शन 13 से कट रहा, तो आपका आंसर यही हो जाता, क्योंकि यहाँ 13 का अभाज्य संख्या है और 13 का मल्टीप्लाई होकर ही आंसर बनेगा, और ऑप्शन दशमलव में नहीं है, इसका मतलब सब कट कैंसिल हो गए, गुणा भाग करके ये आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना था, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इसका आंसर है, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक हो, परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के 1/3 के बराबर हो। ठीक है, परिमाप का मान ज्ञात करना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक आयत है, ठीक है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप आंसर क्या होगा आपका 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, यानी जो भी आंसर होगा 2 का मल्टीपल होगा, तो 45 तो आपका ऑलरेडी पहले ही कट गया, तो 45 तो आंसर किसी भी हालत में बनना नहीं है। ठीक है, जो भी आंसर होगा 2 का मल्टीपल है। अब उसमें बाद लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, अगर चौड़ाई अगर x है, ये 5 अधिक है, x प्लस 5 होगा। ठीक है, इसके परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल का 1/3 के बराबर हो। परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होगा 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 लंबाई धन चौड़ाई उसके क्षेत्रफल से L B से कितना है 1/3 के बराबर है,
क्षेत्रफल के परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के 1/3 के बराबर। मान रख दो सबके। एल का मान कितना है x + 5 और बी का मान x और बराबर x + 5 और इंटू 1/3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2x, तो डायरेक्ट 2x + 5, चलो ये 2 गुणा है बराबर x² + 5x/3। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो 4x + 10 बराबर x² + 5x/3। अब इसको क्या लो 3 चौको 12x + 30, 12x + 30 बराबर x² + 5x। अब इसको एक तरफ ले जाइए तो x² - 7x - 30 बराबर 0। अब इसके ऐसे फैक्टर करना है। देखो जब भी इस तरह का फैक्टर डायरेक्ट फैक्टर करना सीख लीजिए थोड़ा। ये x² - 7x - 30 बराबर 0 हो तो हमें इसके ऐसे फैक्टर करो। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 30 से कम 30, यानी 30 को ऐसे फैक्टर करो, जोड़ें या घटाएं तो 7 आना चाहिए। तो 7 3 10, 10 3 30, 10 और 3 यानी माइनस के 10 कर दें और 10 में से 3 गए 7, ए प्लस के 3 कर दें तो आपका आंसर कितना 10 और 3 फैक्टर बनेंगे। कितना बनेंगे 10 और 3 फैक्टर बनेंगे। तो आपको क्या करना है जब भी इस तरह का हो तो x की वैल्यू डायरेक्ट होगा, बस साइन चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना। तो कितना आएगा 10 हो जाएगा और -3, ठीक है 10 और -3। तो 10 आपको उठा लेना, तो 10 आपको उठा लेना, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे कितना आएगा 10 और -3, यानी आपका आंसर कितना आएगा 10। x बराबर कितना आ गया 10। हमें परिमाप लंबाई कितनी हो गई, चौड़ाई कितनी 10 हो गई और ये कितना हो गया 15। हमें परिमाप निकालना है तो 2 × 15 × +10 यानी 25 दूना 50, कितना होगा 50 मीटर आपका आंसर होगा। 50 मीटर आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो आपका आंसर कितना होगा 50 मीटर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए डायरेक्ट, आप डायरेक्ट करना सीख लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये आंसर जल्दी से दीजिए। किसी आयत की लंबाई p है, इसकी चौड़ाई कितना है p है, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, देखो लंबाई कितना है, लंबाई कितना p है और चौड़ाई कितना है इसके 1/3 के बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो p × p/3, तो कितना होगा p²/3, यही आंसर होगा। तो आपका आंसर कितना p²/3। इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो तो आज का लेक्चर यहाँ सेशन समाप्त हो रहा है। और ये हमारे मल्टीपल कोर्स हैं, तो बहुत सारे यूपीएसआई, यूपी प्लस बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और यूपीएससी, यूपी, पीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, यूके पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एलटी ग्रेड, जीआईसी, टेट, सेट और सुपर टेट, ये सारे हमारे कोर्स हैं। आपको ज़रूरत के हिसाब से अपने दोस्तों को या आप खुद खरीद सकते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।